Hello students, welcome to Charty Group of Education, and we are going to discuss about Mathematics 2. In the last class, we have started with our very first lesson, that is complex numbers. हमने complex numbers में जो discuss किया, complex numbers में हमने समझने की कोशिश करी कि what is complex numbers, a number of the form a plus bi wherein a comma b belongs to r, यानी कि वो रियल रहेंगे और i stands for imaginary. हमें पता है i अंडर रूट माइनस वन होता है, इसलिए i स्क्वायर माइनस वन होता है, राइट? हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में बात की थी. अगर a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी आई होगा, यानी कि हमने देखा था कि a माइनस इमेजिनरी पार्ट की साइन को हम क्या करेंगे, चेंज. हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसी प्रॉब्लम का एक लास्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. चेक दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी आई. सो इन दैट क्वेश्चन अगर आपके सामने आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन है 4 टू द पावर 4i टू द पावर 8 माइनस 3i टू द पावर 9 प्लस 3i टू द पावर 11 माइनस 4i टू द पावर 10 माइनस 2. अब इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करने वाले हैं वो टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, पहले नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करना है. हमारे सामने जब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आएगा तो हम सबसे पहले आई स्क्वायर माइनस वन होता है, इसलिए हम सभी को आई स्क्वायर के फॉर्मेट में रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ आप चेक करेंगे आई टू द पावर 8 था तो मैंने आई स्क्वायर लिखा, आई स्क्वायर लिखा तो मुझे 8 चाहिए, तो 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8. मैंने 4 आई स्क्वायर को पावर कितना दे दिया 8. उसके बाद 9 है तो इवन नंबर ही पॉसिबल है आई स्क्वायर के साथ, तो मैंने आई स्क्वायर टू द पावर 4 तो लिखा, लेकिन 4 टू ज़ा 8, एक बच जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा, साइड में एक आई देना पड़ेगा. यहाँ पे एक चीज़ याद रखने का, अगर इवन नंबर है तो पावर में सेटल हो जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीपल रहेगा, और ऑड नंबर है तो एक आई एक्स्ट्रा का देना पड़ेगा. आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे 11 है, 11 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा बंदा आंसर, 10 के लिए 5 मिलेगा, मतलब एक आई बच जाएगा, इसलिए आई स्क्वायर के पावर में आपको कितना मिलेगा 5. यहाँ पे आई स्क्वायर के पावर में 5 इंटू आई. 10 है तो आई स्क्वायर टू द पावर 5 में वो सेटल हो गया माइनस 2. ये स्टेप पे क्लैरिटी आ रही है बेटा, किस तरीके से हमको काम करना है. जितना भी बड़ा पावर है, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, कितना भी बड़ा पावर है आप उसको आई स्क्वायर में सेटल करिए. इवन नंबर रहेगा 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, वो उसके पावर में डाल दीजिए. ऑड नंबर रहेगा तो पहले 2 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए और बाजू में एक साइड में एक आई डाल दीजिए. क्योंकि यहाँ पे जैसे 11 है तो क्या होगा, 5 टू ज़ा 10 एंड 1 11. ठीक है. अब जहाँ जहाँ आई स्क्वायर था मैंने क्या डाल दिया, माइनस वन. क्या डाल दिया, माइनस वन. आप चेक कर सकते हैं जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है मैंने ब्रैकेट में माइनस वन डाल दिया, तो जो इवन नंबर है यानी 2 के मल्टीपल्स में उसका आंसर प्लस वन रहेगा, और जो ऑड नंबर्स है तो उसका आंसर माइनस में रहेगा. तो आप चेक करिए, 4 था प्लस वन, 4 था प्लस वन, 5 था माइनस वन, 5 था माइनस वन. यहाँ पे 2 स्टेप ज़्यादा जाएगी तो चलेगा, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ब्रैकेट्स मेंटेन होना चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो. 4 स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ओके. अब यहाँ पे देखिए 4 वन ज़ा 4, 4 प्लस 3 7 एंड माइनस 3 इंटू 1 3 आई. डिनोमिनेटर में चेक करिए, सी माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 2 एंड माइनस 3i. इसके आगे की स्टेप आपको पता है a प्लस बी आई के लिए क्या करना है. हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज करना यानी डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और
डिवाइड करना। डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस 3i, उसकी कॉन्जुगेट टर्म क्या होंगी 2 प्लस 3i। आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, काय से 2 प्लस 3i से। डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, और एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, माइनस 3i इंटू 2 विल बी माइनस 6i एंड प्लस माइनस माइनस 9i स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड i का स्क्वायर i स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 1। एंड न्यूमरेटर में मैंने i स्क्वायर के बदले माइनस 1 डाला, और 21i माइनस 6i विल बी हाउ मच 15i। सो 14 माइनस माइनस प्लस 9, 14 प्लस 9 23 प्लस 15i, 4 माइनस माइनस प्लस 9 13, 23 प्लस 15i अपॉन 13, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 इंटू i। सो a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। क्लियर, यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है? ओके, now let's check with another type of problem. Again we are supposed to find value of a and b, but the conditions given is different. Check the question properly. यहाँ पे आपको दो साइड्स दी हुई है, a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल्स टू 4 प्लस 6i। हमें क्या करना है, जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। a और b की टर्म हम लेफ्ट साइड में रहने देंगे या कोई भी एक साइड में, और बची हुई टर्म्स हम राइट साइड में डालेंगे। यानी कि ए बी की टर्म एक साइड पे और कांस्टेंट्स जिसमें ए बी नहीं है वो टर्म हम अलग डाल देंगे। उससे क्या होगा, जब हम सॉल्व करेंगे तब हम इक्वेट कर पाएंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ऑलरेडी सेग्रीगेट है टर्म, ए प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल्स टू 4 प्लस 6i। जिसमें i है वो अलग कर दिया, इसलिए मैंने a प्लस 2b के साथ ब्रैकेट बना दिया, क्योंकि ये रियल पार्ट में जाएगा और ये i वाला इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग समझते हैं हम, करते हैं ऑलरेडी इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मैंने रियल को रियल से इक्वेट कर दिया, a प्लस 2b रियल है, साथ में यहाँ पे 4 रियल है, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू हाउ मच 4 एंड 2ai, i को i के साथ, तो ट्वाइस से इक्वल्स टू कितना आएगा, ट्वाइस से इक्वल्स टू 6, i का i के साथ ट्वाइस ai इक्वल्स टू 6i है, तो ट्वाइस से इक्वल्स टू 6। तो पहले क्या किया, मैंने a की वैल्यू निकाल दी। ट्वाइस से अगर 6 है तो a कितना 6/2 एंड 6/2 विल बी हाउ मच 2 3 ज़ा 6, और यहाँ से a की वैल्यू निकालने का यहाँ पे पुट कर दीजिए। 3 प्लस ट्वाइस b इक्वल्स टू हाउ मच 4, प्लस 3 इधर गया -3, 4 - 3 1, ट्वाइस b इक्वल्स टू 1, तो b कितना 1/2। तो दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर, हमें सिर्फ इसमें एक बेसिक याद रखना है, हमारा 2 स्टेप में काम होने वाला है। एक बार ए बी की टर्म आप एक साइड पे करिए, बची हुई टर्म को दूसरे साइड पे लेकर जाइए और इक्वेट करिए। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते टाइम आपके सामने हो सकता है कभी लीनियर इक्वेशंस में आ जाए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हो सकता है कभी रैशनलाइज करना पड़ेगा, बट दीज आर द मेथड्स एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है, क्या किया आपने, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है, ऑलरेडी ब्रैकेट्स में दिया है, a माइनस बी ब्रैकेट में दिया है, प्लस a प्लस बी आई ब्रैकेट्स में दिया है, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट, a माइनस बी इक्वल्स टू a एंड a प्लस बी इक्वल्स टू हाउ मच 5। i को i के साथ इक्वेट करेंगे और रियल को रियल पार्ट्स के साथ क्या करेंगे, इक्वेट। गॉट इट? नाउ a माइनस बी इक्वल्स टू a है, माइनस बी प्लस से उधर जाएगा माइनस a, मतलब क्या आ गया a माइनस a एंड a माइनस a इज 0, मतलब माइनस बी इक्वल्स टू 0, मतलब b कितना आ गया 0। यहाँ पे b के जगह 0 डाले तो a कितना आ गया
5. A equals to 5 and B equals to 0. This way just you are supposed to equate and get the answer. Okay. Check the next one. Now see. यहाँ पे आपके सामने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को पहले चेक करना ज़रूरी है कि वो सेग्रीगेटेड यानी अलग अलग है क्या। लेकिन मैं जब ब्रैकेट देख रही हूँ तो मुझे a प्लस बी एक ब्रैकेट में दिख रहा है और 2 प्लस आई एक ब्रैकेट में दिख रहा है, मतलब वो सेपरेट है क्या? नहीं। आप ये नहीं बोल सकते मैं पहले को पहले से कर दूँ दूसरे को दूसरे से, नहीं, पहले उसका सेपरेट होना ज़रूरी है। आई के साथ 2 प्लस में नहीं चलेगा, वहाँ पे एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन में रहता तो चल गया रहता, प्लस में चलेगा क्या? नहीं। इसलिए सबसे पहले हमको उसको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करते वक्त हम क्या करेंगे, मैंने एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस बी एंड दिस a प्लस बी, 2 इंटू a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड i इंटू a प्लस बी। क्लियर? एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये बराबर सेपरेट है, b प्लस 1 अलग है और ये पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है, i। ओके। इक्वेट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b लेफ्ट में, तो रियल पार्ट क्या है, b प्लस 1 और i को i के साथ छोड़ देंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 10 प्लस 2a। ये दोनों इक्वेशन को हम पहले सेटल्ड करेंगे। किस तरीके से, ए बी की टर्म हम एक साइड रखेंगे कांस्टेंट अलग, और सेकेंड वाले में भी ए बी की टर्म एक साइड में कांस्टेंट अलग। हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे इन ए एंड बी, और हमें 10th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया है इसको कैसे सॉल्व करना है, टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके। पहला इक्वेशन था ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इक्वल्स टू बी प्लस 1, प्लस बी मैंने इधर प्लस बी इधर लेकर आ गए माइनस बी, एंड ट्वाइस बी माइनस बी हो गया प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। तो ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल्स टू 10 प्लस ट्वाइस ए। सो क्या होगा, दिस प्लस 2a इधर आएगा माइनस 2a, एंड प्लस a माइनस 2a माइनस a, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, माइनस a प्लस b इक्वल्स टू हाउ मच, 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देख रहे हैं b का कोएफिशिएंट और b का कोएफिशिएंट कैसा है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड a माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे इसलिए साइन चेंज, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस एंड माइनस। सो 2a प्लस a will be 3a, 1 minus 10 will be minus 9, so a will be how much, minus 9 by 3, so it will be minus 3। कोई भी एक इक्वेशन में डालेंगे, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाला है, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 10 में ए की जगह कितना डाला, माइनस 3, माइनस 3 प्लस बी इक्वल्स टू 10, दिस माइनस माइनस गॉट प्लस, प्लस 3 प्लस बी इक्वल्स टू 10, प्लस 3 इधर गया माइनस 3, 10 माइनस 3 7, सो a इक्वल्स टू माइनस 3 एंड b इक्वल्स टू हाउ मच, 7। Clear? This way you can get the value to find a and b. Clear? आपको ये प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ सके कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ताकि आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a and b. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABI equals to 3a minus b plus 12i। लेफ्ट साइड में कोई भी रियल टर्म नहीं है तो हमने सेफर साइड में 0 लिख दिया। 0 प्लस ABI इक्वल्स टू, मैंने रियल को एक ब्रैकेट में डाल दिया 3a माइनस बी और इमेजिनरी 12i। अब हम क्या करेंगे, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना शुरू करेंगे। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो कैसे आएगा, 3a माइनस बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 12। क्लियर? सो माइनस बी
इक्वल्स टू -3i, प्लस 3i इधर गया -3i, सो b इक्वल्स टू हाउ मच 3a, प्लस b माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। सो दिस ab इक्वल्स टू 12, b की वैल्यू कितनी है 3a, तो अगर b की वैल्यू 3a तो हम वहाँ पुट करेंगे a इंटू 3a विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 12, 3a इंटू a विल बी a स्क्वायर इक्वल्स टू 12, a स्क्वायर इक्वल्स टू 12 और ये 3 गया डिवाइड में, सो 12/3 विल बी 4, सो a इक्वल्स टू हाउ मच +-2। सो हम क्या करने वाले हैं, अब a की, क्योंकि a स्क्वायर 4 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी +-2। अब अगर a की वैल्यू +-2 है तो उसमें अब क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो हम एक बार a की वैल्यू +2 लेके b की वैल्यू निकालेंगे और एक बार -2 लेके b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने a की वैल्यू +2 लिया तो b 3a है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अगर a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6। तो a की वैल्यू +-2 और b की वैल्यू कितनी +-6। दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, नाउ चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन you have 1/a plus ib equals to 3 - 2i। ओके, सो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर गया डिनोमिनेटर में, तो a प्लस आई बी 1/3 - 2i। अब यहाँ पे सेपरेट कैसे करेंगे, तो 90% केसेस में जब भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म है वो टाइम पे हम रैशनलाइज करते ही है टू गेट द आंसर। तो 3 - 2i है, यू नो व्हाट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिनोमिनेटर 3 - 2i कॉन्जुगेट होगा 3 + 2i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई किया सेम आंसर, डिनोमिनेटर में a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 + 2i, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2i का स्क्वायर, 2i का होल स्क्वायर रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 एंड i का स्क्वायर इज हाउ मच -1, 3 + 2i 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 4, 3 + 2i इज 13, सो सेपरेट किया तो यू गेट 3/13 + 2/13i। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दो, तो a की वैल्यू 3/13 एंड b की वैल्यू 2/13। ओके, इजी, हम कर चुके हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। नाउ इन दिस क्वेश्चन a + ib 1 + i इक्वल्स टू 2 + i, तो a + ib कितना होगा, सबसे पहले ये 1 + i जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। 1 + i सेम मेथड से अब कैरी ऑन करेंगे, 1 + i कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म, अगेन a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, एक टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 2 को ब्रैकेट से एंड फिर i को ब्रैकेट से, तो 2 × 1 = 2, 2 इंटू i -2i प्लस i इंटू 1i एंड प्लस माइनस माइनस i इंटू i स्क्वायर, सो -2i + i minus i minus i square is how much -1, 1 minus i square की वैल्यू कितनी है -1, 1 + 1 is how much 2, 2 + 1 3, 3 minus i, so it is 3/2 minus 1/2i. We have equated real and imaginary parts to get the value of a and b. Same way you have these 3 questions in front of you, and in these 3 questions you are supposed to solve the way we have did earlier. अभी जिस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए 6 प्रॉब्लम्स, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, सेम मेथड से कैरी ऑन करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने a b निकाला, यहाँ पे आप x y की वैल्यू निकालेंगे, सेम मेथड से प्रोसीड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बेसिक चालू हुआ है, जो अभी स्टार्ट हुआ है,
इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए, बिना देखे लिख कर देखिए, कुछ मिस्टेक है तो यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू।